नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मैंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को धोखा नहीं दिया, बोले मूडा अध्यक्ष मैरीगौडा। मूडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ तेज की जांच। मूडा मामला सीबीआई को सौंपा जाए, एच विश्वनाथ का आग्रह। महाराष्ट्र में स्वदेशी गाय को अब राजमाता गौमाता का दर्जा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर दुख भी और खुशी भी, बोले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद। अब समाचार विस्तार से। मेरे मूडा अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धरामैया की यह हालत होने का आरोप लगाकर मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरा घर खुदा की कसम खाता है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मैरीगौडा ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उन्हें धोखा नहीं दिया है। मूडा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सारे घोटाले मूडा के पूर्व आयुक्त के कारण हुए हैं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। पार्टी के कुछ नेता यह कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरे मूडा का अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धरामैया की यह हालत हो गई है। कृपया इस तरह असभ्य मत बनो। अगर आला कमान सिद्धरामैया कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मूडा के सभी घोटाले पिछले मूडा कमिश्नर नतेश और दिनेश के समय हुए थे। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। मैसूर में लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले की जांच तेज कर दी है। 25 सितंबर को निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मैसूर में क्षेत्र अधिकार वाली लोकायुक्त पुलिस को मैसूर बेस द्वारा दायर मामले के आधार पर सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक के इस दावे के मद्देनजर कानूनी विकल्प तलाशे जाएंगे कि उनकी पार्टी के एक महान नेता ने कांग्रेस सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ी राशि अलग रखी है। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने रविवार को कहा था कि उनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और विधायक इस तरह के किसी भी अभियान और खरीद फरोख्त के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि सरकार अपने आप गिर जाएगी। उन्होंने इस महान नेता का नाम नहीं बताया जिसने कथित तौर पर सरकार गिराने और मुख्यमंत्री बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग रखे थे। शिवकुमार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने कहा कि मैंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी की बैठक बुलाई है। उन्होंने हमारी सरकार को गिराने के लिए 1200 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। हम अपनी कानूनी टीम के साथ चर्चा करेंगे। मैंने यह मामला पार्टी हाईकमान के संज्ञान में भी लाया है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हो मामले की जांच आयकर विभाग को करनी होगी। मैंने केपीसीसी में एक बैठक बुलाई है ताकि पता चल सके कि इस मामले में कानून क्या कहता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी परमेश्वर के साथ उनकी बैठक विजयपुरा विधायक के बयान के बाद कानूनी विकल्पों पर विचार करने के लिए थी। मूडा मामले की जांच स्वप्रेरणा से केस दर्ज कर सीबीआई से कराई जानी चाहिए। विधान परिषद सदस्य एच विश्वनाथ ने मांग की कि मूडा के सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए जाने चाहिए। शहर स्थित पत्रकार आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मूडा मामले की जांच में 4 टीमें जुट गई है। मैं और सिद्धरामैया कॉलेज के दिनों में साथ थे। सिद्धरामैया में मैं इस दुर्दशा को देखकर दुखी और हतप्रभ हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सीएम का पद एक बड़ा अवसर है और ऐसे में सिद्धरामैया के सामने यह नौबत नहीं आनी चाहिए थी। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी गाय के महत्व को देखते हुए इसे औपचारिक रूप से राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है। इसकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि स्वदेशी गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। इसका महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी इसके कई फायदे देखने को मिले हैं। गाय का दूध अपने उच्च पोषण मूल्य के कारण मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मराठवाड़ा में देवरी और ललकानारी व उत्तरी महाराष्ट्र में डांगी और शवदाब जैसी विभिन्न देशी नस्ल की गाय पाई जाती है। हालांकि देशी गायों की संख्या में तेजी से आ रही गिरावट को लेकर चिंताएं जताई जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि यह दर्जा दिए जाने से किसानों को इन गायों को पालने में प्रोत्साहन मिलेगा। यह घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से हस्ताक्षरित एक सरकारी आदेश के जरिए की गई है। इसमें कहा गया कि गाय प्राचीन काल से ही मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। प्राचीन काल से गाय को मान्यता के रूप में कामधेनु का नाम दिया गया। इसका ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। हमें पूरे देश में गायों की विभिन्न नस्लें मिलती हैं, लेकिन देशी गायों की संख्या तेजी से घट रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली,
नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहाँ पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के अमरावती में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की तीव्रता 4.2 आंकी गई। भूकंप के झटके दोपहर लगभग 1:37 पर महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर में 1993 में आज ही के दिन यानी 30 सितंबर को जबरदस्त भूकंप आने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में जब अमरावती में भूकंप के झटके आए तो लोग काफी डर गए। कुछ लोगों को 1993 के लातूर भूकंप की भी यादें भी ताजा हो गई। पृथ्वी की प्लेटें लगातार गतिशील रहती है और जब ये एक दूसरे से टकराती है, खींचती है या फिसलती है तो भूकंप आ सकता है। जब प्लेटें एक दूसरे के संपर्क में आती है तो घर्षण के कारण ऊर्जा जमा होती रहती है। जब यह जमा हुई ऊर्जा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो अचानक छूटती है और भूकंप आता है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन भी भूकंप का कारण बन सकता है। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा कर पूरे बिहार का भ्रमण किया। अब अपनी उस जन सुराज पहल को गांधी जयंती के दिन राजनीतिक रूप देने जा रहे हैं। उनकी जन सुराज पहल 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो पार्टी के गठन के बाद क्या करेंगे, पार्टी बनाने के बाद उनका राजनीतिक एजेंडा क्या होगा, वो इन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि 3 ऐसे यानी शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये 3 मुद्दे मौजूदा शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। किशोर ने कहा, जब हम 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में सरकार बनाएंगे तो हम 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जमीनी हकीकत यह है कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें डिलीवरी धड़ल्ले से चल रही है। किशोर ने कहा कि जन सुराज शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहा है, क्योंकि राज्य में मौजूदा शराबबंदी कानून फर्जी है। हर साल 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराब माफिया और अधिकारी अवैध व्यापार से पैसा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को लेकर लगाया बड़ा आरोप। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कनेक्शन देने के नाम पर उपभोक्ताओं को कर रहे हैं परेशान। उपभोक्ता इस संबंध में जब अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे तो बिजली विभाग के कर्मचारी देते उपभोक्ता को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। 2 दिन पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने विद्युत उपकेंद्र सरदार नगर पर धरना प्रदर्शन कर भ्रष्ट बिजली कर्मचारियों को हटाने का किया था। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। बोड़ानंद पांडे, ग्राम सभा बरईपार, 326 विधानसभा चौरी चौरा का निवासी हूँ। यह प्रेस वार्ता बिजली के बिल की अनियमितता को लेकर के किया जा रहा है। सरदार नगर सब स्टेशन के अंतर्गत विद्युत खंड चौरी चौरा के अंतर्गत सरदार नगर सब स्टेशन आता है। उसमें ग्राम सभा आमकोल के अंतर्गत ब्रजेश गौड़, ये जो हमारे बगल में बैठे हैं, इन्होंने अधिशासी अभियंता को पत्रक दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। दिनांक 28/4/2023 को सुशीला देवी के नाम से आमकोल की हैं, उनके नाम से आवेदन हुआ है। लेकिन जब आवेदन हो गया उसके बाद इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और अधिशासी अभियंता महोदय को भी दे दिया गया है। आवेदन होने के बाद जेई महोदय जांच करवाए और जांच में लाइनमैन तथा 2 संविदा कर्मी आए और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है
कि उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मिली जुली भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वे एक साथ खुश भी हैं और दुखी भी। IANS से बातचीत के दौरान पूर्व जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ने कहा, परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे, अभी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें खुशी भी है और दुख भी। आजाद ने इस बात पर खुशी जताई कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अफसोस भी किया कि ये चुनाव पहले क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा, दुख की बात यह है कि पिछले 10 सालों में यहाँ एक और चुनाव होना चाहिए था। यह सिर्फ पहला चुनाव है, जबकि अब एक तीसरा चुनाव होना चाहिए था। खुशी की बात यह है कि कम से कम चुनाव हो रहा है और लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि को विधानसभा में भेज सकेंगे। अब उनके पास अपनी समस्याएं रखने का दरवाजा खुल गया है। यूपी के हापुड़ के गढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने एक युवती के सिर में टांके लगाने के बाद टांके लगने वाली सुई को सिर में ही छोड़ दिया। जब यह मामला सामने आया तो परिवार के सदस्यों समेत स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अफसरों के भी होश उड़ गए। इसके बाद परिजन लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर शराब के नशे में थे। जानकारी के अनुसार हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नानाई में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें सियाकत खान की बेटी सितारा सिर में डंडा लगाने से गंभीर घायल हो गई थी। उसे उपचार के लिए गढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यहाँ चिकित्सा और स्टाफ ने सिर में टांके लगाते हुए युवती को घर भेज दिया। मरहम पट्टी कराकर घर लौटी युवती की तकलीफ कम होने की जगह और बढ़ गई। दर्द से करा रही युवती को घर के लोग पास के ही निजी अस्पताल में ले गए। जब यहाँ डॉक्टरों ने पट्टी खोलकर एक बार फिर युवती के सिर को देखा तो अंदर का नजारा देख सभी लोग तंग रह गए। युवती के सिर में टांके लगने वाली सुई डॉक्टरों को अंदर रखी हुई मिली, जो युवती को दर्द दे रही थी। बाद में डॉक्टरों ने युवती की मरहम पट्टी की और उसे घर भेज दिया। तब कहीं जाकर युवती को राहत मिली। अब फिलहाल लेते को छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ बड़े खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं, लेकिन सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान वह बेहद भड़क गए। उन्होंने याचिकाकर्ता वकील को डांटते हुए कहा, यह कोर्ट है, कोई कॉफी शॉप नहीं है, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। दरअसल याचिकाकर्ता पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन CJI चंद्रचूड़ ने वकील से केस से उनका नाम हटाने का निर्देश दिया है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, आप जज को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं, कुछ गरिमा होनी चाहिए। DY चंद्रचूड़ पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान वकील ने अंग्रेजी में यह कहा तो CJI चंद्रचूड़ भड़क गए। CJI ने वकील पर भड़कते हुए कहा, यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, यह क्या है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसकी इजाजत कोर्ट में नहीं दी जा सकती है। हालांकि वकील ने बेहद विनम्रता से समझाया कि वह महाराष्ट्र से है, इसीलिए वह ऐसा बोल गए। इसके बाद CJI ने वकील को मराठी में समझाने की कोशिश की। आखिर में फिर एक बार नजर डालते मुख्य समाचारों पर। मैंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को धोखा नहीं दिया, बोले मूडा अध्यक्ष मैरीगोडा। मूडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ तेज की जांच। मूडा मामला CBI को सौंपा जाए, विश्वनाथ का आग्रह। महाराष्ट्र में स्वदेशी गाय को अब राजमाता गौमाता का दर्जा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर दुख भी और खुशी भी, बोले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद। KP न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।